दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों सुबह के वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो विद्यार्थी जीवन से संबंधित रहती हैं उन पर डिस्कशन किया जाता है। तो इसी क्रम में देखा जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ जी की एक बड़ी घोषणा तदर्थों के लिए हो चुकी है। बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने भी अनाउंसमेंट की है। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर क्या कुछ अपडेट बन रही है, समायोजन शुरू हो रहा है, यूपी से महत्वपूर्ण खबरें हैं और नई शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन शुरू हुआ है, विवरण दिखाएंगे। और मोदी योगी पर विवादित टिप्पणी करने वाला जो शिक्षक है वो बर्खास्त किया जा चुका है। दोस्तों इसी के साथ और भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स 6800 आरक्षण सूची पर भी हैं, तो वन बाय वन हर एक कर महत्वपूर्ण डिस्कशन करेंगे। लेकिन इसके पहले पेट 2022 की प्रिपरेशन करने वाले छात्रों के लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। आज हम बात करने वाले हैं यूपी की बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु पब्लिकेशन की है। देखा जाए तो यूपी पेट की इस संपूर्ण गाइड में आपको 2200 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। 2 प्रीवियस ईयर के सॉल्व्ड पेपर भी प्रोवाइड किए गए हैं। इस पुस्तक की अगर हम खास बात करें तो पुस्तक में नवीनतम पाठ्यक्रम के आधार पर बहुत सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया है। सभी प्रश्नों की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी आपको दी गई है। यह पुस्तक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और ऑफलाइन के लिए किसी भी नजदीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से आपको यूपी पेट का एक प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध करवाया गया है जिसमें 20 से अधिक प्रैक्टिस सेट और 1950 से अधिक प्रश्न मिलेंगे और उनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। तो इन दोनों बुक्स के साथ यूपी पेट 2022 की प्रिपरेशन को बूस्ट करें और सफलता पाएं। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, बेसिक शिक्षा मंत्री जी इन दिनों अपने बयानों के चलते विवादों में घिरे हुए हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के सवाल पर संतोषजनक जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ बातों को घुमाया और रटी रटाई बातें ही बोली। कई बार उनके द्वारा कई मंच से ये बोलते हुए देखा गया है कि हम पहले शिक्षकों का समायोजन करेंगे, शिक्षकों का एडजस्टमेंट करेंगे, छात्र शिक्षक अनुपात देखेंगे। और यही कुछ आपके जो स्टेटमेंट है वो पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी के भी रहते थे। उन्होंने भी कई सालों तक यही बातें कही कि वेतन देना पड़ता है और हम जो है टीचर्स की भर्ती ऐसे नहीं कर सकते, उसके लिए नाम्स एंड कंडीशंस होती हैं, परिस्थितियां देखी जाती हैं, छात्र शिक्षक अनुपात देखना पड़ता है, तब जाके भर्तियां निकालनी पड़ती है। तो इस प्रकार बेसिक शिक्षा मंत्री जी फिर से यही कह रहे हैं। और जबकि साफ तौर पर जिस पत्रकार ने सवाल किया उनके द्वारा ये भी कहा गया कि 1,25,000 पोस्ट खाली हैं, पैब की रिपोर्ट आई है वो सार्वजनिक भी हो चुकी है। तो आखिरकार विभाग बेसिक शिक्षा विभाग में एक बड़ी भर्ती क्यों नहीं कर रहा है? तो खैर चलिए, इस पर काम शुरू हो गया है। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए समायोजन शुरू कर दिया गया है। शिक्षकों का समायोजन जिसका नाम बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने अपनी 100 दिवसीय कार्य पूर्ण किए उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो कहा कि हम पहले समायोजन करेंगे कि कहाँ पर कितने शिक्षक की रिक्वायरमेंट है। कहीं पर ज़्यादा शिक्षक है तो वहाँ से हटा के कम जगह वाले शिक्षकों मतलब कम जगह वाले कह लें कि जहाँ कमी है शिक्षकों की वहाँ पर टीचर्स को रखा जाएगा। पहले हम ये समायोजन जिले के भीतर करेंगे और फिर जिले के बाहर करेंगे, म्यूचुअल ट्रांसफ़र भी करेंगे। तो इन सभी चीज़ों को लेकर जो पोर्टल है उसको विकसित किया जा रहा है। कल की डेट में ही महानिदेशक की तरफ से जो लेटर है वो जारी हो चुका है। मतलब साफ है कि बहुत जल्द जो ऑनलाइन ट्रांसफ़र हैं वो ज़िले के भीतर और ज़िले के बाहर दोनों का जिक्र है उसमें। तो साफ तौर पर ये होगा और इस प्रक्रिया में 2 से 3 महीने का वक्त अवश्य लगेगा। और साथ ही साथ दोस्तों, इन जो शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा वो शीतकालीन छुट्टियों में होगा, यानी कि 15 दिसंबर से लेकर के जनवरी 25 आई थिंक छुट्टी होती है, 15 या 25 से होती है छुट्टी, शायद 25 दिसंबर से छुट्टी होती है, 15 वगैरह 10-12 तारीख तक कुछ भी है। तो मतलब दिसंबर से जनवरी के बीच जो शीतकालीन छुट्टियां रहेंगी उन्हीं में इनका जो है समायोजन किया जाएगा। तो अब यहाँ से एक बात तो आप समझ लीजिए कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती
ये जो है आपकी इस वर्ष आना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। हालांकि जो छात्र हैं वो लगातार धरना प्रदर्शन शुरू करने वाले हैं। जुलाई के लास्ट वीक से ये जो धरना प्रदर्शन है लखनऊ के इको गार्डन में शुरू हो जाएगा। दोस्तों इसी बीच बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने एक बड़ी अनाउंसमेंट भी की है। यहाँ पर देख सकते हैं 12 जुलाई 2022 का यह दैनिक जागरण लखनऊ का समाचार पत्र है। हर प्राथमिक विद्यालय को 2 टैबलेट मिलने वाले हैं। योगी सरकार 2.0 के 100 दिन महत्वपूर्ण हैं और इसमें 2 प्राथमिक विद्यालयों के जो टैबलेट को बांटने की प्रक्रिया है वो शुरू होगी। और बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि 1,11,599 प्राथमिक स्कूलों के लिए 2,09,863 टैबलेट खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मंत्री ने रविवार को लोक भवन में बेसिक शिक्षा विभाग की 100 दिन की उपलब्धियों के बीच ये अनाउंसमेंट की है। और कैशलेस जो बीमा वगैरह है वो भी जूता मोजा का 1,200 रुपये इस बार जाएगा। तो ये सारी चीज़ें तो एक बड़ी अनाउंसमेंट है कि 2 टैबलेट यहाँ पर बेसिक शिक्षा विभाग उपलब्ध करवाएगा हर प्राथमिक विद्यालय को। दोस्तों तदर्थ शिक्षकों के बारे में लगातार बयानबाजी होती रहती है और तदर्थ शिक्षकों के पोस्ट वैकेंट को लेकर यहाँ पर छात्र लगातार मांग कर रहे हैं कि 22,000 जो सीटें हैं इनको जोड़ करके यहाँ पर नई टीजीटी पीजीटी भर्ती निकाली जाए। लेकिन इसी बीच मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि तदर्थ शिक्षकों के लिए खोजी जाएगी वैकल्पिक व्यवस्था। बीच का रास्ता निकालने का जो निर्देश है वो सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने दे दिया है। लखनऊ से बड़ी खबर है, तदर्थ शिक्षकों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था खोजी जाएगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने कवायद भी शुरू कर दी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक उच्च स्तरीय बैठक में तदर्थ शिक्षकों के लिए अधिकारियों को बीच का रास्ता निकालने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में तैनात 1700 से ज़्यादा तदर्थ शिक्षकों का वेतन कई जिलों में मौखिक आदेश के बाद रोक दिया गया है। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग ने तदर्थ शिक्षकों को बनाए रखने के लिए रास्ता खोजना शुरू कर दिया है। मतलब अगर ये बीच का रास्ता खोजा जाता है तो फिर यहाँ से दोस्तों मुश्किल हो जाएगा कि जो सीटों की संख्या है वो टीजीटी पीजीटी विज्ञापन 2022 में बढ़ेंगी। दोस्तों कल की डेट में देखा जाए परिणाम घोषित ना करने पर अभ्यर्थियों में रोष था। लोअर पीसीएस 2019 का मामला है। लोअर पीसीएस के अभ्यर्थियों ने सोमवार को पिकअप भवन स्थित अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे ज्ञानेंद्र शुक्ला ने कहा है कि लंबे समय से अभ्यर्थी अपने परिणाम का इंतजार कर रहे हैं लेकिन आयोग ध्यान नहीं दे रहा है। पूर्व में हुए प्रदर्शन में आश्वासन मिला था कि परिणाम जल्द जारी करेंगे लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस दौरान अभ्यर्थियों ने आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना से वार्ता की। इसमें परिणाम जल्द जारी करने का आश्वासन दिया गया और इसके बाद अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन स्थगित कर दिया। तो दोस्तों अवनीश सक्सेना जी के वार्ताक्रम में बहुत सारी चीज़ें निकल के आई हैं कि लोअर पीसीएस का जो परिणाम है वो यूडीए एलडीए की परीक्षा परिणाम के साथ ही जारी किया जाएगा। क्योंकि यूडीए एलडीए की ज़रूरत आयोग को है और बहुत सारे पोस्ट वैकेंट है और कल की डेट में आपने देखा ही है यूडीए एलडीए के जो एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिए गए हैं। बहुत जल्द एग्ज़ाम होगा अपने तय समय पर। लेखपाल भर्ती की तैयारियों में लगातार आयोग लगा हुआ है और यूपी SSSC पेट 2022 की भी तैयारियां की जा रही हैं। और एएनएम भर्ती के रिजल्ट में थोड़ी सी पेचीदगी है और इस वजह से ये रिज़ल्ट 15 से 20 दिन डिलेड होगा और आपका जो रिज़ल्ट है वो जुलाई लास्ट में यानी कि 25 से 30 जुलाई 31 जुलाई इसके बीच आ सकता है। ठीक है दोस्तों। और साथ ही साथ अन्य जो परिणाम लंबित हैं उनको अगस्त में जारी करने की योजना बताई जा रही है। तो दोस्तों यहाँ से एक बात तो स्पष्ट है कि बहुत जल्द आयोग के द्वारा जो पेट 2022 है वो कंडक्ट कराया जाएगा और लेखपाल भर्ती को भी सकुशल पूर्ण कराया जाएगा। इसमें कोई भी एग्ज़ाम की डेट में बढ़ोतरी संभव नहीं है। तो जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग यहाँ से सतर्क हो जाएं। दोस्तों अब बात करेंगे 6800 आरक्षण सूची की महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। आज 12 जुलाई को महत्वपूर्ण सुनवाई दोस्तों होने वाली है लखनऊ बेंच में। तो दोस्तों लखनऊ में माननीय जज राकेश श्रीवास्तव जी की बेंच में ये सुनवाई होगी। पिछली सुनवाइयों में सबक लेते हुए पहला काम इस केस को सर्वप्रथम प्रातःकाल में मेंशन करवाना होगा ताकि आपके केस की सुनवाई सुनिश्चित हो सके। हालांकि उम्मीद यही है कि कल यानी कि आज की डेट में कुछ बेहतर हो सके, लेकिन फिर भी यदि आगे बढ़ता है
तो चूंकि अपने केस में सरकार का संपूर्ण पक्ष आ चुका है, इसलिए माननीय कोर्ट से अब प्रेयर होनी चाहिए कि अब हमारा केस डेली बेसिस पर सुना जाए, जिससे लंबी डेट ना मिले और इस माह इसी का निष्कर्ष निकल आए। तो दोस्तों 6800 पर जो तैयारियां हैं वो वादी प्रतिवादी पक्षों ने कर ली हैं, सरकार भी सपोर्ट में है और सारे जो पक्ष हैं वो आ चुके हैं। तो बहुत जल्द डेली बेसिस पर इसकी सुनवाई स्टार्ट होगी। अगर 2 से 3 दिन तक लगातार 5 दिन तक सुनवाई हो गई तो इसका फैसला रिजर्व हो जाएगा और फाइनली जो 6800 आरक्षण सूची का विवाद है वो खत्म हो जाएगा। और शासन स्तर की मंशा भी है कि इन शिक्षकों को जल्द से जल्द जो नियुक्तियां हैं वो सुनिश्चित करवाई जाएं। दोस्तों चुनाव के दरमियान सपा से एक समर्थित अजीत यादव शिक्षक हैं जो प्राथमिक विद्यालय में शिक्षण कार्य कर रहे थे। उन्होंने योगी जी और मोदी जी पर विवादित टिप्पणियां की थी और इन पर जांच चल रही थी, जवाब नहीं दे पाए और इस वजह से आज की समाचार पत्रों में ये खबर प्रमुखता से है कि बीएसए साहबान ने इनको जो है नौकरी से निकाल दिया है और इनकी जो सेवा समाप्ति है वो कर दी गई है। इसका आदेश भी आ चुका है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये चर्चा काफ़ी तेज़ी से हो रही है। दोस्तों यूपीएचईएसटी में करें आवेदन, 917 पदों पर उच्चतर शिक्षा आयोग ने भर्ती शुरू कर दी असिस्टेंट प्रोफेसर के। आवेदन करने की अंतिम तिथि तक 62 साल एज होनी चाहिए। उम्मीदवार किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में मास्टर्स डिग्री, पीएचडी डिग्री और यूजीसी CSIR द्वारा जो है आयोजित नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किया हो। चयन का तरीका, चयन के लिए लिखित परीक्षा और साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा में सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। लिखित परीक्षा के लिए 200 अंक और साक्षात्कार के लिए 30 अंक निर्धारित हैं। लिखित परीक्षा में सामान्य ज्ञान व वैकल्पिक विषय में प्रश्न पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा का आयोजन प्रयागराज में किया जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि 7 अगस्त 2022 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। 2000 रुपये आवेदन शुल्क रखी गई है। www.upsesc.org पर जाकर ज़्यादा जानकारी को विजिट करें। तो दोस्तों इसी के साथ हो जाती हैं सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।